नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ पर। दोस्तों 12th क्लास में अपन ने शुरू कर रखी है बुक, जिसका चैप्टर 8वां आज शुरू करने वाले हैं, प्राथमिक व्यवसाय। व्यवसायों के बारे में अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था कि व्यवसाय क्या होते हैं, व्यवसायों की समय के अनुसार कितने कालों में बांट कर अध्ययन किया, 4 कालों में बांट के अध्ययन किया, प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल। उसके बाद अपन ने इनका वर्गीकरण किया था, कितने भागों में किया था, 5 भागों में, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक तथा पंचम। आज बात करते हैं प्राथमिक व्यवसाय के बारे में। इसका डिटेल से आज अध्ययन करेंगे। उसमें तो केवल अपने परिचय पढ़ा था कि कौन कौन सी क्रियाएं इसके अंतर्गत शामिल की जाती है, क्या क्या किया जाता है, मोटी मोटी बातें अपन ने देखी थी। आज अपन इसका डिटेल से एक एक बातों का अलग अलग करके अध्ययन करेंगे। जैसे इसके अंतर्गत अपन ने क्या क्या शामिल किया था, आखेट, संग्रहण, मछली पकड़ना, पशुपालन, कृषि, लकड़ी काटना, खनन, इन बातों को इनमें शामिल किया था अपन ने। प्राथमिक व्यवसाय में या प्राथमिक क्रियाकलापों में अपन ने क्या किया था, शामिल किया था। आज अपन इनका एक एक करके कि संग्रहण क्या होता है, किन किन क्षेत्रों में संग्रहण किया जाता है, आखेट क्या होता है, प्रमुख आखेट क्षेत्र कौन कौन से हैं, और पशुचारण क्या होता है, मछली पकड़ने का कार्य किन क्षेत्रों में किया जाता है, लकड़ी काटना कहाँ का प्रमुख व्यवसाय रहा होगा, खनन के लिए कौन से क्षेत्र फेमस, सारी बातें आज के चैप्टर में अपन करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों आज बात करते हैं अपन विश्व के प्राथमिक व्यवसायों के क्रियाकलापों की, कि कौन से क्रियाकलापों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो कौन कौन से क्रियाकलाप शामिल किए जाते हैं, अपन उनके बारे में पहले डिटेल से लिख लेते हैं। सबसे पहला जो क्रियाकलाप था वह था संग्रहण, मतलब वस्तुओं का संग्रहण प्राथमिक क्रियाकलापों के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा जो क्रिया थी वह थी आखेट। आखेट का मतलब शिकार करना। जो भी प्राथमिक व्यवसाय में अपने इसको क्या किया था, शामिल किया था। अगला जो कार्य था दोस्तों वह है मछली पकड़ना। मछली पकड़ना, जिसको भी अपन ने प्राथमिक व्यवसाय में शामिल किया था। अगला था जो वह है पशुचारण। पशुओं को पालना और उनको चराई करवाना, क्या किसमें शामिल होते हैं, पशुचारण। कौन कौन सी विश्व के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पशुचारण को महत्व दिया जाता है, उन सबके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। अगला जो क्रियाकलाप है वह है कृषि। कृषि किसे कहते हैं, कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं। अगला है लकड़ी काटना, लकड़ी काटना, तथा अंतिम जो है अपना है वह है खनन। तो इन क्रियाकलापों की दोस्तों अपन ने जो बात की थी वह पिछले चैप्टर में की थी कि प्राथमिक व्यवसाय में किन किन क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है। तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप हैं जिनको प्राथमिक क्रियाओं में अंतर आपने शामिल किया था। तो कई बार जो छोटा क्वेश्चन है वह ऐसे आ जाता है कि प्राथमिक व्यवसाय, विश्व के प्राथमिक व्यवसाय में शामिल क्रियाकलापों को बताइए। तो संग्रहण, आखेट, मछली पकड़ना, पशुचारण, कृषि, लकड़ी काटना और खनन, ये सभी विश्व के जो प्राथमिक व्यवसाय हैं उनके क्रियाकलापों को इसमें अपन शामिल करते हैं। आज बात करते हैं, पहले बात करते हैं प्राथमिक व्यवसाय के बारे में। क्या होता है प्राथमिक व्यवसाय? तो दोस्तों ऐसे व्यवसाय जिनमें मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति एवं खनिज आदि का उपयोग कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। मतलब प्रकृति से जो भी चीज मिली उसका सीधे तौर पर क्या किया जाता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है। क्या कहलाते हैं? प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। अब बात करते हैं आखेट। प्राथमिक व्यवसाय में पहले लेते हैं अपन आखेट। मतलब आखेट का अर्थ क्या होता है? शिकार करना। यानी प्राथमिक व्यवसाय में यह भी एक प्रमुख है, क्योंकि विश्व की जो जितनी भी जनजातियां हैं वह किससे अपना गुजारा करती है? आखेट से अपना गुजारा करती है, शिकार से अपना गुजारा करती है। तो देखिए दोस्तों आखेट के बारे में। दोस्तों यह विश्व का जो सबसे प्राचीन जो उद्यम है वह कौन माना जाता है? आखेट माना जाता है। सबसे प्राचीन उद्यम, यानी उद्यम का मतलब जो क्रियाकलाप है, जो कार्य है, वो क्या कहलाते हैं? उद्यम कहलाते हैं। तो विश्व का जो सबसे प्राचीन जो उद्यम है वह किसे माना जाता है? आखेट को माना जाता है। इसमें जीवन यापन न्यूनतम आधार पर संभव होता है। मतलब जो
आधार होते हैं जीवन को चलाने के, उनमें जो न्यूनतम यानी सबसे निचला जो स्टेज है वह कौन सा स्टेज है? आखेट यानी प्राथमिक क्रियाकलाप। जैसे अपन बात करें कि जो अत्यधिक जो शीतल प्रदेश है, अत्यधिक जो ठंडे जो क्षेत्र है और अत्यधिक जो गर्म क्षेत्र है, उन लोगों का जीवन यापन प्रमुख इनका क्या मानते हैं? किसको आधार मानते हैं? आखेट को मानते हैं। कौन? जो अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में रहते हैं या मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहते हैं या अत्यंत उष्ण यानी गर्म क्षेत्रों में निवास करते हैं, उनका जो आय का जो प्रमुख स्रोत है, जो प्रमुख जो आर्थिक क्रियाकलाप है वह क्या होती है? आखेट होती है। वर्तमान में ऐसे क्षेत्र जहां कृषि और पशुपालन करना संभव नहीं है, वर्तमान में ऐसे क्षेत्र जहां कृषि व पशुपालन करना संभव नहीं है, वहां कौन सी क्रिया की जाती है? आखेट की क्रिया की जाती है। जैसे अपन ने बात की थी एस्किमो, बुशमैन, इन सब के बारे में अपन ने क्या की थी? बात की थी। अपन ने कहीं लिखा क्या कि उसमें कृषि कहते हैं, एस्किमो द्वारा कृषि की जाती है। वहां ऐसी जलवायु दशाएं नहीं पाई जाती कि वहां कृषि की पैदावार हो सके या पौधा उग सके। क्यों? क्योंकि वर्ष पर क्या रहती है? ठंड की ऋतु रहती है, एकदम ठंड जमी रहती है, बर्फ चारों तरफ जमी रहती है। ग्रीष्म ऋतु क्या होती थी? छोटी सी होती थी, सूक्ष्म मतलब एकदम कम होती थी। तो विश्व के ऐसे क्षेत्र वहां या तो जलवायु एकदम ठंडी मिलती है या एकदम उष्ण मिलती है या एकदम मरुस्थलीय क्षेत्र वहां पाया जाता है। तो उन क्षेत्रों में जो लोगों का प्रमुख जो क्रियाकलाप है वह कौन सा होता है? आखेट होता है। दोस्तों, विश्व की प्रमुख आखेटक जनजातियां हैं जिनके बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा था। पहली है आखेटक जनजातियों में बुशमैन। बुशमैन कहाँ पढ़ा था अपन ने? कालाहारी मरुस्थल। बुशमैन कहाँ की जनजाति थी? कालाहारी मरुस्थल, जो कहाँ? अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में इनको पढ़ा था। दूसरी जो आखेटक जनजाति है वह है एस्किमो। एस्किमो कहाँ पढ़ा था अपन ने? साइबेरिया क्षेत्र में मुख्यतः, साइबेरिया में मुख्यतः इसको अपन ने पढ़ा था। यानी ठंडे क्षेत्रों में टुंड्रा जो प्रदेश है, टुंड्रा प्रकार की जो जलवायु है, उन क्षेत्रों में होती है एस्किमो। अगर पिग्मी की बात करें तो पिग्मी मिलती थी दोस्तों भूमध्य सागरीय या भूमध्य रेखीय जलवायु में। भूमध्य रेखीय जो जलवायु के क्षेत्र है वहां कौन सी जनजाति थी? पिग्मी। और तो इस प्रकार ये जो जनजातियां हैं विश्व की प्रमुख आखेटक जनजातियों में इनको शामिल किया जाता है। इनमें अमेजन बेसिन की जीवारो, यागुआ, इनको भी शामिल करते हैं। जीवारो, यागुआ जो कहां की है? अमेजन बेसिन की जनजाति है, अमेजन बेसिन में मिलती है। तो ये जो जनजाति है प्रमुख रूप से किस पे टिकी हुई है? आखेट पर टिकी हुई है। क्वेश्चन पूछ लेता छोटा कि विश्व का जो सबसे प्राचीन जो उद्यम है वह किसे माना जाता है? तो क्या लिखोगे दोस्तों? आखेट को माना जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं? तो क्या लिखोगे? ऐसे व्यवसाय जिसमें मनुष्य द्वारा प्रकृति से प्रदत्त जो संसाधन है जैसे भूमि, जल, वनस्पति, खनिज, इन सब का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए प्राथमिक व्यवसाय कौन कौन से हैं? तो क्या लिखोगे? संग्रहण, आखेट, मछली पकड़ना, पशुचारण, कृषि, लकड़ी काटना तथा खनन। क्वेश्चन आए आखेट से क्या तात्पर्य है? तो आखेट से तात्पर्य शिकार करने से है। किससे है? शिकार करने से। यानी मानव अपने जीवन यापन या भोजन की प्राप्ति के लिए जंगली जीवों का क्या करता है? शिकार करता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आखेट कहलाती है। तो ये जो क्वेश्चन थे यहाँ से बनने वाले जिनके बारे में अपने चर्चा कर ली। अब बात करते हैं संग्रहण के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं संग्रहण की। संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना। अपने कई जनजातियों के बारे में पढ़ा है। कई जनजातियां वह भोजन का संग्रहण नहीं करती, जैसे बुशमैन थी। बुशमैन जनजाति भोजन का संग्रहण नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि गर्म जलवायु यानी मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। तो जैसे ही वो जंतुओं का शिकार करके लाते तो मांस क्या हो जाता था? खराब हो जाता था। इसलिए वो भोजन का संग्रहण नहीं करते थे। जिस भी जानवर का शिकार करते उसको पूरा उनके द्वारा खा लिया जाता था। और अगर एस्किमो जनजाति की तरफ जाते हैं तो ठंडे क्षेत्रों में वो क्या करती है? निवास करती है। ठंडे क्षेत्रों में जो भोजन है वह जल्दी से खराब नहीं होता है, तो वहां भोजन संग्रहण किया जाता था। तो खाद्य संग्रहण भी मनुष्य का क्या है? सबसे पुराना और आर्थिक दृष्टि से निम्न क्रम वाला व्यवसाय है। यानी निचले स्तर का क्या है? यह व्यवसाय है। इसमें मानव अपने आसपास के वातावरण या जंगलों से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रहण करता, जैसे
मलाया प्रायद्वीप में सेमांग व सकाई, अमेजन बेसिन में रहने वाले बोरो जनजाति के लोग तथा जायरे में रहने वाले इतुरी आदि जनजाति के लोगों के द्वारा क्या किया जाता था, खाद्य संग्रहण किया जाता था। किस किस के? मलाया प्रायद्वीप में रहने वाली सेमांग। सेमांग कहां रहती थी? मलाया प्रायद्वीप में। कहां रहती थी? मलाया प्रायद्वीप में। अमेजन बेसिन में रहने वाली बोरो, बोरो कहां रहती थी? अमेजन बेसिन। बोरो जनजाति कहां रहती थी? अमेजन बेसिन में रहने वाली जो जनजाति थी बोरो, और जायरे में रहने वाली इतुरी जनजाति। कौन सी? इतुरी कहां रहती थी? जायरे में। इन जनजातियों के द्वारा प्रमुख रूप से क्या किया जाता था? खाद्य संग्रहण किया जाता था। इस व्यवसाय में जो संलग्न लोग होते हैं वो जंगलों से कंद, मूल, फल, बेरी और जड़ तथा पत्ते आदि का क्या करते थे? संग्रहण करते थे। विश्व स्तर पर संग्रहण है वह महत्वपूर्ण नहीं है इतना। विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो संग्रहण है वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो संग्रहण किन किन जनजातियों के द्वारा प्रमुख रूप से किया जाता था? सेमांग जो मलाया प्रायद्वीप में रहती है, बोरो जो अमेजन बेसिन में रहती है, इतुरी जो जायरे बेसिन में रहती है। ये प्रमुख जनजातियां हैं जिनके द्वारा खाद्य संग्रहण किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्रियाकलाप की, मछली पकड़ना। दोस्तों मछली पकड़ना जो व्यवसाय है वह प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। मानव को प्राकृतिक अवरोधों से भी क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। अपने जीवन काल में मानव प्राकृतिक अवरोधों से भी क्या रहता है? संघर्ष करना पड़ता है। इस व्यवसाय में प्राकृतिक रूप से जो उपलब्ध जो मछलियों को पकड़ने का कार्य जीवन निर्वाह के लिए, तेल प्राप्ति के लिए, चमड़े की प्राप्ति के लिए, दूधारू पशुओं को खिलाने व खाद बनाने के लिए इनका क्या किया जाता था? उपयोग किया जाता था। तकनीकी व बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग यानी उनकी उदर पूर्ति के लिए, उनके पेट भरने के लिए मत्स्य व्यवसाय का आधुनिकीकरण भी समय के साथ साथ होता जा रहा है। विश्व में उत्तरी प्रशांत महासागर के तटवर्ती भागों, कौन से? उत्तरी प्रशांत महासागर के तटवर्ती भागों और उत्तरी अटलांटिक के तटीय जो अमेरिकन जो क्षेत्र है वहां, और उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय जो क्षेत्र है वहां, और जापान का जो सागरीय क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में मछली पकड़ने का कार्य है वह प्रमुख रूप से किया जाता था। कौन कौन से क्षेत्रों में? प्रशांत महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों में। प्रशांत महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों में। अभी देखते हैं दोस्तों, डायग्राम के माध्यम से अपन देखने की कोशिश करें। ये जापान का जो क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है यह भी मछली के लिए क्या है? महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है। यूरोप का जो ये क्षेत्र है, ये जो कॉर्नर वाला, यह भी मछली पालन के लिए महत्वपूर्ण है। और जितने भी जो प्रशांत महासागर के तटवर्ती जो क्षेत्र है, ये और ये सभी क्षेत्र हैं। उन क्षेत्रों में क्या किया जाता है? मुख्यतः मछली पकड़ने का जो कार्य है वह प्रमुख रूप से इन क्षेत्रों में किया जाता है। अब बात करते हैं पशुचारण की। अब बात करते हैं दोस्तों पशुचारण की। पशुचारण से काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मानव अपने विकास के साथ साथ उच्च उपयोगी पशुओं को पालना भी उसने क्या कर दिया? शुरू कर दिया। जिसका जो उद्देश्य था वह क्या था? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। यानी मानव ने खुद का विकास तो किया, साथ ही साथ वो क्या पालने लग गया? पशुओं को पालने लग गया जो बड़ी मात्रा में उनके लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। जिसका उद्देश्य क्या था? सिर्फ और सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जैसे परिवहन के रूप में काम में लेना और विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियों के रूप में काम में लेना। वर्तमान में जो पशुचारण की क्रिया है उसने व्यावसायिक और आधुनिक रूप क्या कर लिया है? धारण कर लिया है। यानी उसका जो स्वरूप है वह व्यापारिक ज्यादा होता जा रहा है। अलग अलग परिवेश में अलग अलग तरह के पशुओं को पालना मानव ने क्या कर दिया? शुरू कर दिया। जैसे उसमें जो क्षेत्र है, जो गर्म क्षेत्र है, वहां क्या पाले जाते हैं? ऊंट पाले जाते हैं। तथा टुंड्रा प्रदेशों में, ठंडे क्षेत्रों में क्या पाले जाते हैं? रेंडियर पाले जाते हैं, कुत्ते पाले जाते हैं। तथा पर्वतीय क्षेत्रों में क्या पाले जाते हैं? खच्चर पाले जाते हैं। तो जैसे जैसे क्षेत्र
या जैसा जैसा उनका परिवेश वैसे वैसे पशुओं को पालना मानव ने क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। वर्तमान में जो पशुचारण है उसको दो रूपों में अपन अध्ययन करते हैं, यानी पशुचारण को कितने रूपों में बांट दिया है, दो रूपों में पशुचारण को बांट दिया है। कितने रूपों में, दो रूपों में। एक तो चलवासी पशुचारण, पहला कौन सा है, चलवासी पशुचारण, तथा दूसरा है व्यापारिक पशुचारण। पहला है चलवासी पशुचारण, दूसरा है व्यापारिक पशुचारण। दोस्तों चलवासी पशुचारण के बारे में, दोस्तों चलवासी पशुचारण वह है जीवन निर्वाह की एक प्रक्रिया है। चलवासी पशुचारण क्या है, जीवन निर्वाह की एक प्रक्रिया, जीवन निर्वाह की प्रक्रिया है। यानी इसके द्वारा जो लोग हैं जो चलवासी पशुचारण करते हैं उनके लिए यह क्या है, जीवन निर्वाह की एक क्रिया है, जीवन निर्वाह का एक प्रकार है। मतलब इसके द्वारा लोगों का जनजीवन यानी जीवन है ना उसका संचालन किया जाता है। दोस्तों यह पशुपालन का सबसे साधारण रूप है। कैसा है, साधारण रूप है। कौन, चलवासी पशुचारण, पशुचारण का सबसे साधारण रूप होता है, जिसमें मुख्यतः पशु होते हैं वो प्राकृतिक वनस्पति पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, यानी प्राकृतिक वनस्पति का उपयोग कर वे अपना जीवन यापन करते हैं। इसमें भूमि का उपयोग भी विस्तृत रूप से किया जाता है, भूमि का विस्तृत उपयोग, भूमि का बड़े क्षेत्र में यानी विस्तृत रूप में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसमें जो प्रमुख संपत्ति होती है वह किसे मानते हैं, पशुओं को मानते हैं। प्रमुख संपत्ति किसे मानते हैं, पशुओं को मानते हैं। अपनी प्रमुख संपत्ति पशुओं को मानते हैं। दोस्तों यह पशुचारण की सबसे प्राचीन विधि है, सबसे प्राचीन विधि है पशुचारण की, वह कौन सी है, चलवासी पशुचारण, सबसे प्राचीन विधि। दोस्तों ये लोग चारे की प्राप्ति ऋतुओं के अनुसार पशुचारण करके करते हैं। मतलब इनके द्वारा ऋतुओं के अनुसार क्या किया जाता है, प्रवास किया जाता है, ऋतु के अनुसार प्रवास किया जाता है। अर्थात जो गर्मी की ऋतु होती है तो पहाड़ी क्षेत्रों में पशुचारण किया जाता है, यानी पशुओं को चराने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में ले जाते हैं, तथा शीत ऋतु में पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की ओर ये प्रवास करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं। दोस्तों उष्ण जो क्षेत्र है वहां जैसे एशिया और अफ्रीका के जो क्षेत्र हैं उनमें क्या है, ऊंट पाले जाते हैं, और अरब प्रदेशों में क्या पाले जाते हैं, भेड़ बकरियां तथा गाय घोड़े गधे ये पाले जाते हैं। तथा एशिया के जो पर्वतीय क्षेत्र है उनमें उनके अंदर याक तथा टुंड्रा क्षेत्रों में क्या पाले जाते हैं, रेंडियर पाले जाते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनके द्वारा विशेष रूप से कौन सा किया जाता है, कार्य किया जाता है, चलवासी पशुचारण किया जाता है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में गुर्जर बकरवाल गधी पर भूटिया जनजाति के जो लोग हैं उनके द्वारा हिमालय क्षेत्रों में क्या किया जाता है, चलवासी पशुचारण किया जाता है। उसी तरह अगर देखें मलेशिया में देखें तो मलेशिया के जो सेमांग है उनके द्वारा चलवासी पशुचारण किया जाता है। अफ्रीका के मसाई, अरब के बद्दू, इन सभी जनजातियों के द्वारा क्या किया जाता है, चलवासी पशुचारण किया जाता है। काफी बार पूछा गया है हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में किन जनजाति के द्वारा चलवासी पशुचारण किया जाता है, तो गुर्जर बकरवाल गद्दी तथा भूटिया, इन जनजातियों के द्वारा मुख्यतः हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में क्या किया जाता है, चलवासी पशुचारण किया जाता है। इसके अलावा अगर मलेशिया के कौन है, सेमांग, अफ्रीका के मसाई, अरब के बद्दू, इन जनजातियों के द्वारा है वह क्या किया जाता है, चलवासी पशुचारण किया जाता है। दोस्तों अगर चलवासी पशुचारण के क्षेत्र और पशुचारकों की अपन बात करें तो इनकी जो संख्या है वह निरंतर घटती जा रही है, यानी चलवासी पशुचारण करने वाले लोगों की, चरवाहों की और उनके क्षेत्रों की दोनों की संख्या है वह धीरे धीरे संकुचित होती जा रही है, सीमित होती जा रही है। उसके क्या कारण हो सकते हैं, तो उसके कारण एक तो राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, यानी एक राज्य या दूसरे राज्य की जो राजनीतिक सीमा है उसके अंदर व्यक्ति का प्रवेश नहीं करना,
या एक राष्ट्र अगर दूसरे राष्ट्र की जो सीमाएं हैं उनके अंदर क्या नहीं करने देता, प्रवेश, यानी एक सीमा के अंदर इनको क्या कर दिया, संकुचित कर दिया, इनके सीमा के अंदर इनको बांध दिया। यह कारण है कि चलवासी पशुचारण के जो क्षेत्र है तथा पशुचारकों की संख्या है उसमें क्या आने लगी है, कमी आने लगी है। अगर दूसरा बड़ा कारण अपन देखें तो कई देशों में नई बस्तियों की क्या बनने लगी, योजनाएं बनने लगी। तो बात करते हैं व्यापारिक पशुचारण के बारे में कि क्या होता है व्यापारिक पशुचारण। तो दोस्तों सबसे प्राचीन विधि थी चलवासी पशुचारण और आधुनिक विधि क्या मान लेंगे, व्यापारिक पशुचारण। दोस्तों यह अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान व्यवस्था होती है। क्या होती है, व्यवस्थित और पूंजी प्रधान व्यवस्था होती है। इसमें पशुओं को रखने के लिए बड़े बड़े फॉर्म बनाए जाते हैं, पशुओं को रखने के लिए बड़े बड़े फॉर्म बनाए जाते हैं जिन्हें रेंज कहते हैं। क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। यानी व्यापारिक पशुचारण की प्रक्रिया के दौरान पशुओं को रखने के लिए बड़े बड़े फॉर्मों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, जिन्हें रेंज कहा जाता है। इसमें पशुओं को वैज्ञानिक ढंग से पाला जाता है, इसमें पशुओं को वैज्ञानिक ढंग से पाला जाता है, वैज्ञानिक ढंग से पशुओं को पाला जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। वैज्ञानिक मतलब आधुनिक तरीकों से पशुओं को रखा जाता है। पशु जो उत्पाद है उसको विश्व के बाजारों में क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, जिनके लिए वे डिब्बा बंद रेफ्रिजरेटर की सुविधाओं को काम में लेते हैं। यानी पशुओं से जो भी उत्पाद मिलते हैं जैसे घी बनता है, दही बनता है, मक्खन बनता है और पनीर बनता है, ऐसे जितने भी उत्पाद है वो उनका उपयोग क्या करते हैं, डिब्बा बंद या रेफ्रिजरेटर की सुविधाओं के साथ करते हैं। इनमें मुख्य जो पशु है उनमें उनके प्रजनन, बीमारियों पर नियंत्रण और स्वास्थ्य पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। मतलब सबसे जो मुख्य ध्यान है वह पशुओं के प्रजनन के ऊपर, बीमारियों के ऊपर नियंत्रण करने में और स्वास्थ्य के ऊपर दिया जाता है। व्यापारिक पशुचारण जो है वह मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्रों में करते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों में मुख्यतः यह पशुचारण किया जाता है। कौन सा, व्यापारिक पशुचारण। दोस्तों व्यापारिक जो पशुचारण है वह मुख्यतः विश्व के डेनमार्क, न्यूजीलैंड, यह क्षेत्र व्यापारिक पशुचारण के किस क्षेत्र के लिए फेमस है, दूध के लिए फेमस है। डेनमार्क, न्यूजीलैंड दूध के लिए, ऑस्ट्रेलिया दूध व ऊन के लिए, यूएसए किसके लिए, मांस के लिए प्रसिद्ध है। डेनमार्क किसके लिए, और न्यूजीलैंड, सॉरी डेनमार्क और न्यूजीलैंड किसके लिए, दूध के लिए। डेनमार्क और न्यूजीलैंड किसके लिए फेमस है, दूध के लिए। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया दूध के साथ साथ ऊन के लिए भी है, यानी ऑस्ट्रेलिया की जो ऊन है वह बड़ी फेमस है। अगर बात करें यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो वह मांस के लिए फेमस है। तो ये सभी पशुओं के द्वारा ही तो संभव है। दूध भी पशुओं से मिलता है, ऊन भी पशुओं से मिलता है और मांस भी किससे मिलता है, पशुओं से मिलता है। मतलब कि विश्व के जो डेनमार्क और न्यूजीलैंड है वह दूध के लिए फेमस है, ऑस्ट्रेलिया दूध व ऊन के लिए फेमस है, यूएसए मांस के लिए फेमस है। तो विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, अर्जेंटीना, यूएसए, स्वीडन तथा हॉलैंड, ये सभी राष्ट्रों में प्रमुख रूप से क्या किया जाता है, व्यापारिक पशुचारण किया जाता है। कौन कौन से देशों में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, अर्जेंटीना, यूएसए, स्वीडन और हॉलैंड, इनमें प्रमुख रूप से व्यापारिक पशुचारण किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे की कड़ी में अपन लेकर आएंगे कृषि के बारे में, लकड़ी काटना और खनन, इन 3 क्रियाकलापों को अपन देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।